पूरा एरिया बनेगा, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर urgent people. But what is happening here? We are sleeping, we are avoiding a situation. Okay, we will do it at the last moment. देखा जाएगा, वहाँ सब होगा तो तब मैं करूँगा. People will come from other side and they will take the opportunity, and we are saying that politicians are not doing anything. They are doing it, but you are not doing anything. वो तो अपनी तरह से कर रहे हैं, बट आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा काम उठा रहे हैं. इंडस्ट्री लगती है, काम कोई नहीं करता है, तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है. काम नहीं करेंगे कोई, फ्री का चाहिए सबको. तो दिस इज द बैड हैबिट. गवर्नमेंट पॉलिसीज को आप एक अपॉर्चुनिटी लीजिए. अभी बैंकिंग की हुई है, बहुत सारे बैंकिंग की हुई है. मेरा एक बार पहला लेक्चर था बैंकिंग के बच्चों के लिए था, एसएससी बैंकिंग के लिए. मैंने यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज इन द बैंकिंग सेक्टर आल्सो. बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. बहुत सारे बच्चों ने करा, कुछ बच्चों अभी अच्छी जगह पर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल. कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट, हमारा वो है बच्चे, वो मैनेजर लेवल तक भी हैं. इसके बाद जॉब फेयर होता है. एज यू नो दैट यू मस्ट बी अलर्ट फॉर दैट. जॉब फेयर लगता, यू हैव टू गो देयर एंड गिव द इंटरव्यू. जॉब फेयर में आप अपना कम्युनिकेशन ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ये सब कराते हैं, तो वो क्वालिटी आपको पता लगेगी तभी आप करेंगे ना. नेक्स्ट आ जाता है सेमिनार्स होते हैं. कई बार किसी कंपनी का सेमिनार होता है, कुछ होता है, तो कोई अच्छी चीज होती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे जॉब के लिए इसके लिए करना. ओपन इंटरव्यूज होते हैं. कई बार एडवर्टाइजमेंट में आता है कि देयर इज द ओपन इंटरव्यू फॉर सो एंड सो कंपनी. इफ योर प्रोफाइल इज मैच फॉर दैट, आप इसके लिए एलिजिबल है, प्रोफाइल है, आप इसके लिए कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ जाता है मार्केट ट्रेंड. व्हाट इज ट्रेंड? मार्केट ट्रेंड. यू विल हैव टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड. मार्केट ट्रेंड को आपको तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू हैविंग द स्टैंडर्ड टू चेंज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूल्स, आइदर यू फॉलो इट, आइदर यू चेंज इट. चेंज कब कर पाएंगे? जब आपके पास इतनी ताकत होगी, आप सेलिब्रिटी होंगे, आप पावरफुल होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपके पास होंगे, तो आप सेलिब्रिटी होंगे एंड ट्रेंड सेटर कहलाते हैं. सो लोग जो ट्रेंड को सेट कर देते हैं, जैसे मोदी जी, उन्होंने मार्केट का ट्रेंड ही सेट कर दिया. रामदेव बाबा का एग्जांपल हम दे सकते हैं. ही इज अ ट्रेंड सेटर. उन्होंने मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दिया. उन्होंने आयुर्वेदिक पे लिया एलोपैथिक से. आपने देखा होगा बहुत सारे हर्बल तेल लेकर के आ गए, कन्विंस किया पीपल है. ही इज हैविंग द गुड कन्विंसिंग पावर आल्सो एज वेल एज ट्रेंड सेटर आल्सो. वो ट्रेंड सेटर भी हो गए. आपने देखा होगा उनके मार्केट की चीज आजकल हर जगह उनके स्टोर मिल जाएंगे, इवन इन शॉपिंग मॉल है. तो जहां पर हिंदुस्तान लेवल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके जो रहते हैं उसके बराबर कंपनीज को रखना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट की डिमांड डेवलप करी उन्होंने. ट्रेंड सेटर हो गए. या तो हाँ, उन्होंने कोई चीज को फॉलो भी किया, कैसे करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने, यार यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतने करोड़ लोग रहते हैं, इनमें अवेयरनेस नहीं, इनमें अवेयरनेस करी, अपॉर्चुनिटी का लिया, आज करोड़ अरबों का बिजनेस है. उनको बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं. दूसरी ओर आ रहे हैं हर्बल ब्रांड्स. तो बाबा रामदेव जी, ये लोग सभी ट्रेंड सेटर कहलाते हैं सब लोग. नेक्स्ट आ जाता है मार्केट ट्रेंड पे. आपको बहुत शार्प आइस रखनी पड़ेगी. आप ध्यान रखिए मार्केट ट्रेंड. हम एक चीज बताएं, अब मोबाइल अच्छा चाहिए भैया, 4G 2G क्यों नहीं चाहिए? वाई? ट्रेंड के हिसाब से चलना है. हमारा ब्रांडेड फलाने ब्रांड का चाहिए, लेटेस्ट में. लड़के जाते हैं सर लेटेस्ट सूट दिखाइए, शो मी द लेटेस्ट सूट. वाई? आपने क्यों नहीं कर दिया 1947 का मतलब सूट बताइए? वाई? क्योंकि ये मार्केट की डिमांड है. ट्रेंड समय के हिसाब से चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे. लेकिन आप कपड़े में चल रहे हैं, एसेसरीज में चल रहे हैं, मोबाइल में चल रहे हैं, बट इसमें भी तो चलना जरूरी है, तभी तो आप उस चीज को, उस सफलता को प्राप्त करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन द टेक्नोलॉजी. वही 4G पे हम आ जाते हैं. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. टेक्नोलॉजी चेंज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक और मैं आपको बताना चाहूंगा, नोकिया मोबाइल. आपने देखा होगा नोकिया मोबाइल अपने ट्रेंड से चेंज नहीं हो रहा था. अब जाके के स्मार्टफोन पे आया, नोकिया ने अपना वही ट्रेडिशनल अपना कौन सा CDMA में चलाया है ना. वो स्मार्टफोन पर नोकिया नहीं आया. आज की तारीख में आप देखिए, एक समय नोकिया मतलब कई बार ब्लैक होता था, तो नोकिया का ऐसा है कि 5 साल चलाने के बाद भी उसकी वही प्राइस मिल जाती थी. मार्केट में उसका नंबर 1 मार्केट था. शेयर मार्केट बहुत अच्छा था, उसका खुद का शेयर सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा नोकिया बिकता था. ब्रांड था, उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी नोकिया की स्ट्रेंथ भी थी, सब चीज था. लेकिन ट्रेंड के हिसाब से नहीं चेंज हुआ. वो स्ट्रेंथ, उसकी मार्केट वैल्यू तो अच्छी थी,
ब्रांड भी था, लेकिन यदि ट्रेंड के हिसाब से नहीं चला तो वो धीरे से बहुत ही चेंज हो गया। जब नोकिया जैसा चेंज हो गया, बजाज स्कूटर का एक नाम चलता था, ब्लैक में बिकता था, वेटिंग चलती थी, बजाज स्कूटर आज कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा, पूरा मार्केट खत्म हो गया, जीरो पर आ गया बजाज का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। HMT घड़ी रिस्ट वॉच होती थी, उस समय सबसे महंगी होती थी, 350 रुपए, हम छोटे थे जब सैलरी लोगों की 500 होती थी, 350 रुपए की घड़ी होती थी, HMT नाम चलता था। अब HMT का बाद में अब देखिए, अब रिस्ट वॉच में तो कंडीशन ही बहुत खराब हो गई है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जो थी, उन्होंने उसको ग्रैब नहीं करा, उसको पकड़ा नहीं। इसके बाद आ जाता है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी जो था, इसके बाद स्टेट ऑफ इकोनॉमी। स्टेट ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी जगह की कंडीशन। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैं आपसे कहूँगा चलो एक काम करो यार, है ना, यहाँ से शादापुर चले जाओ और वहाँ एक बिजनेस डालो। आप बोले तो वहाँ मार्केट कहीं इंदौर में डालेंगे भाई, वाई? बिकॉज स्टेट ऑफ इकोनॉमी इंदौर इज गुड एज कम्पेयर टू द शाजापुर। लोगों के मार्केटिंग, हम बोले सर मैं दिल्ली में मैं ये चीज चालू करना चाहता हूँ, तो राख लेके जाएंगे तो वही बिक जाता है, राख भी बिक जाती है। इंदौर में कराखोड़िया सेट का नाम चलता था, बिल्डिंग था उसका, वो डब्बे पे बेच के राख बेचता था ऐसे 40-50 साल पहले। वो राख से उसने कमा के सेट बन गया, वो राख बर्तन मारने के लिए उससे कमाया। यस, उसने अपॉर्चुनिटी देखी ना, उसने अपॉर्चुनिटी देखी। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ये देखिए कि जैसे उज्जैन में, अब आप उज्जैन के लोगों की पेन कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर लोगों की पेन की कैपेसिटी कम है, बट छोटी चीज जो है, कम सस्ती चीजें, सस्ता ब्रांड है, यहाँ ज्यादा बिकता है। इंदौर में थोड़ा सा ज्यादा बिकेगा, मेट्रो सिटी में जाएंगे दिल्ली में, अब वहां सब तरीके का ब्रांड बिकेगा। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमिक जो स्टेट है, कंडीशन है, अवस्था है, वो बहुत अच्छी है। लोगों के पास बैंक कैपेसिटी भी अच्छी है, खर्च करने की कैपेसिटी भी अच्छी है, लोगों की मेंटालिटी भी क्या, मुझे खर्च करना है। कई स्टेट से रहते हुए लोग पैसा खर्चा करना नहीं चाहते, तो उसके हिसाब से भी आप वहां वो चीज आप प्रोडक्ट बेचेंगे। पता लगा कि वो ऐसे जगह पे गए कि वो लोगों के खर्च करने की इच्छा ही नहीं है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ हम ऐसा माल बेचेंगे महंगा, रेमंड लगा दिया, बोले हम तो यहाँ छत्तीस चौक के दुकान से लेने के माल तो नहीं बिकेगा। लास्ट वाला पार्ट आता था थ्रेड। थ्रेड्स क्या होता है, अपनी भाषा